कल के वीडियो में हमने आपको लैटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझाया था, लेकिन फिर भी उसको दोबारा समझिए। कल हमने बताया था कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए सबसे पहले लाइट जो ट्रेवल करना चाहिए वह आपको ड्रिल माध्यम से सघन माध्यम यानी हवा से लाइट को जो है हर हाल में कांच के मीडियम में आना है। और हमने कल बताया था कि जब प्रकाश की किरणें किसी कांच की स्लैब से निकलती है तो निकलने वाली किरण और आपतित किरण का जो मूल पथ होता है इस बीच की लंबित दूरी को लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जहां आई जो हमारा था वह आपतन कोण, आर जो है अपवर्तन कोण, डेल को बोला जाता है विचलन कोण जिसका सूत्र होता है आई माइनस आर, और यह जो टी है यह हमारा लिया गया कांच का स्लैब की मोटाई है जिसको हमने क्या किया टी से सूचित किया, और डी को बोलते हैं हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट का कल हमने एक सूत्र दिया था डी बराबर टी इंटू सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर, जहाँ टी जो है वह कांच की मोटाई है और साइन आई माइनस आर आपतन कोण में अपवर्तन कोण को घटाते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग विचलन कोण यानी डेल। अब यहाँ समझ इस सूत्र को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले फॉर्म को समझना है। टी इंटू सेक आर, सेक जो होता है वह कॉस का उल्टा होता है यानी हमको इससे कॉस आर निकालना है। दूसरा यहाँ साइन आई माइनस आर है, आई माइनस आर जो होता है वह डेल का सूत्र होता है यानी हमको साइन डेल निकालना है। तो अब यहाँ से हम इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं, उस त्रिभुज का नाम है ट्रायंगल ओ डैश आर, ओ डैश आर। यह जो त्रिभुज है वह इस तरह से बना हुआ है जिसका नाम यहाँ ओ है, ये ओ डैश है और ये आर है, इसका नाम एंगल हमारा आर है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री लंब है, ये 90 डिग्री होगा और 90 के सामने को बोलते हैं हम लोग हैं कर्ण। ये कर्ण हो गया, थीटा के सामने लंब हो गया और ये आधार है। तो चूंकि हमको कॉस चाहिए और कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो थीटा के सामने लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो आधार बटा कर्ण का मतलब है यहाँ से हमको लिखना पड़ेगा कॉस थीटा इक्वल टू डी बाई एक्स, जहाँ थीटा की जगह पर हमारे पास क्या है यहाँ पर आर है। आधार का जो नाम है वह हमारा क्या है ओ और ओ डैश है। कर्ण का जो नाम है वह हमारा क्या है ओ आर है। ओ से ओ डैश का जो दूरी है वह दूरी हमारे कांच की मोटाई यानी टी के बराबर है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस आर बराबर ओ से ओ डैश का जो मान है वह मान टी के बराबर यहाँ लिख सकते हैं टी और बट्टा कर सकते हैं हम लोग हैं ओ। तो जब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं यहाँ से कह सकते हैं ओ आर बराबर टी बट्टा कॉस आर, और इसको हम लिख सकते हैं टी इंटू 1 बाई कॉस आर यानी टी इंटू सेक आर। यहाँ देखिएगा आगे का पार्ट हम निकाल लिए टी बराबर टी इंटू सेक आर तो हमें आ गया। अब यहाँ निकालना हमको साइन आई माइनस आर जो है वह डेल का सूत्र है। अब देखना है कि डेल जो है कौन सा त्रिभुज में है। यहाँ फिर चलते हैं, अगेन हम पुनः लेते हैं त्रिभुज ओ आर पी। इस त्रिभुज का जो कंस्ट्रक्शन है वह हमारा इस प्रकार से, यहाँ पर ओ है, ये आर है और यह टी है। इस एंगल का नाम है डेल, इस एंगल का नाम है ओ आर टी और इसके यहाँ पर लंब है यानी 90 डिग्री। अब यहाँ समझना है, तो यहाँ पर समझना ये हमको है कि थीटा के सामने जो होता है लंब और ये
लंब का क्या नाम है? तो लंब का जो नाम है वह आर से पी है, और कर्ण का जो नाम है वह ओ से क्या है? आर है। अब ध्यान देना है, आर से पी का डिस्टेंस वही होगा जो डिस्टेंस इन दोनों रेखाओं के बीच का होगा, या लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं, यानी इसका मान डी के क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ लिखते हैं साइन, और डेल है, और डेल का सूत्र क्या होता है? आई माइनस आर। तो डेल की जगह पर लिख सकते हैं हम आई माइनस आर। अब ये आर पी है, आर से पी का डिस्टेंस जो है वह डी के बराबर है, और ओ से आर जो है हम यहाँ निकाले कि ओ से आर का जो डिस्टेंस है वह डिस्टेंस हमारा क्या है? पी इंटू सेक आर के बराबर है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी बट्टा टी इंटू सेक आर। अगर इसको क्रॉस मल्टीपल किया जाए तो लिख सकते हैं डी बराबर टी इंटू सेक आर इंटू साइन आई। ठीक है, हमको लाना एक बार फिर समझना आपको है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट हमने बताया था कि जब प्रकाश की किरणें किसी कांच के स्लैब से निकलती है तो आपतित किरण का मूल पथ और निकलने वाली किरण का बीच का जो लंबित दूरी होता है, इसी दूरी को लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जिसे डी से सूचित करते हैं। आई जो होता है वह आपतन कोण है, आर हमारा अपवर्तन कोण है, डेल जो होता है विचलन कोण है, जिसका सूत्र आई माइनस आर होता है। जो कांच का स्लैब हमने लिया उसकी मोटाई टी है, और लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? डी है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का जो सूत्र होता है वह डी बराबर टी इंटू सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर होता है। तो सेक जो है वह कॉस का उल्टा है, यानी इसको कॉस के फॉर्म में लाना होगा, और साइन आई माइनस आर जो है वह साइन डेल का हमको लाना है। इसमें से हमको दो त्रिभुज को चुनना है, जिसमें से हमको एक आर के फॉर्म में लेना है और एक डेल वाला चाहिए। यहाँ त्रिभुज लिया हमने ओ डैश आर में, तो थीटा के सामने लंब और 90 के सामने कर्ण। तो थीटा के सामने लंब हो गया, 90 के सामने कर्ण हो गया, तो हमको आधार बटा कर्ण चाहिए। तो आधार बटा कर्ण जो होता है वह कॉस थीटा में होता है। तो कॉस आर बराबर यहाँ से क्या हो गया? ओ से ओ डैश, और कर्ण का नाम है ओ से आर। तो कॉस आर बराबर ओ से ओ डैश का जो डिस्टेंस है वह दूरी टी के बराबर है। यहाँ नीचे बची हमारे पास ओ आर। अगर क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो कॉस आर कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं टी इंटू 1 बाई कॉस आर, और 1 बाई कॉस थीटा को बोलते हैं हम लोग सेक थीटा, यहाँ टी सेक आर लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमने क्या किया देखा था, हमने आगे का पाठ हम हासिल कर लिया। अब हमको चाहिए साइन आई माइनस आर, यानी साइन डेल चाहिए। एक ऐसा त्रिभुज चुनिए जिसमें डेल आता हो। हमने यहाँ से त्रिभुज चुना ओ आर टी। तो जब ओ आर टी में चुना हमने, थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है, 90 सामने कर्ण होता है। तो लिहाज का लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण जो होता है वह हमारा साइन थीटा में होता है। तो थीटा का पर क्या लिखा हुआ है? डेल लिखा हुआ है। लंब का क्या नाम है? तो पी से आर है, आर से पी कर सकते हैं, और कर्ण का नाम क्या है? ओ आर है। और डेल का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या? आई माइनस आर। तो डेल जब लिख दिया हमने आई माइनस आर, आर से पी का जो डिस्टेंस होगा वह डिस्टेंस हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बराबर यानी डी के बराबर होगा। यहाँ पर डी लिख सकते हैं, और ओ आर का वैल्यू में निकाला हमने टी सेक आर, जान सकते हैं टी सेक आर। क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो डी बराबर टी इंटू सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर। आज इतना ही, कल टॉपिक नया मिलेगा।